सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास की दोहे पढ़ने से पहले हम थोड़ा कबीरदास जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1399 में, और देहांत हो गया था 1518 में। सुना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण नीरू नामक एक मुसलमान परिवार में, एक जुलाहा परिवार में, जुलाहा का मतलब क्या? तंती, बुनाकार, उनके परिवार में हुआ था। और कबीरदास जी का गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीरदास जी का गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीरदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो अपनी जीवन की अनुभूति को आधार बनाकर कविताएं की रचना की है। उन्होंने हमारे समाज की जो दिखावा है, दिखावा का मतलब बाहरी कार्यकलाप, मतलब हम जैसे मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको उन्होंने विरोध किया है। बाहरी दिखावा को उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने किसको समर्थन किया है? मानसिक पवित्रता, श्रद्धा, प्रेम भाव, दया भावना, उसको उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने अपनी कविता में हिंदू और मुसलमान दोनों के जो कार्यकलाप है, जो क्रियाकलाप है, जो दिखावा है, उनका विरोध किया है। उनकी कविता में निर्गुणवादी विचारधारा का प्रभाव दिखने को मिलता है। निर्गुणवादी क्या है? निर्गुणवादी और सगुणवादी कवि। उसी समय दो तरह का कवि थे, एक थे निर्गुणवादी कवि, दूसरा हो गया सगुणवादी कवि। निर्गुणवादी कवि का मतलब क्या हो गया? जो मंदिर जाना, पूजा पाठ, मूर्तियों का पूजा करना, ये सब को विरोध करते हैं। उन्होंने सेवा, ध्यान, पवित्रता, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सगुणवादी कवि कौन होते हैं? जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान का रूप, यानी कि कबीरदास के हिसाब से भगवान का कोई रूप नहीं, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। वो निर्गुणवादी कवि थे। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों का खिल्ली उड़ाया है। जो हिंदू और मुस्लिम का जो क्रियाकलाप, जो नीति है, उसको मजाक बनाया है उन्होंने अपने कविता के माध्यम से। तो हम आप पहले पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। पहला दोहा क्या है? देखिए, आप लोगों के पास शायद किताब होगा, किताब में आप थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, देखो पहला दोहा क्या है? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। पहला दोहा क्या है? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास के हिसाब से गुरु और गोविंद दोनों एक है, क्योंकि गुरु ही हमको गोविंद को पाने का, भगवान को पाने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कबीरदास के हिसाब से गुरु और गोविंद दोनों एक है, उनमें कोई भिन्न नहीं है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। और संसार में जितना चीज है वो सब बेकार है, अकारण है। आपा मेटे हरि भजे, आपा का मतलब क्या है? यहाँ पे आपा का मतलब अहंकार। आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। अगर इंसान अपने मन से अहंकार को मिटाकर, मेटे मतलब मिटाकर, दूर करके, अगर हम अपने मन से अहंकार को दूर करके अगर हरि का भजन करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, तब जाके हम भगवान का दर्शन पा सकते हैं। कबीरदास कहते हैं हम मंदिर मस्जिद जाने से भगवान को नहीं पा सकते हैं। हम मंदिर मस्जिद जाकर भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भगवान? अगर हम अपने मन से अहंकार को मिटाकर, अपने मन से अहंकार को दूर कर अगर भगवान का स्मरण करेंगे, तब जाके हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। आया पहला दोहा समझ में? क्या था? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में गुरु और गोविंद दोनों एक है, और संसार में जितना भी चीज है वो सब बेकार है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो सब बेकार है, वो सब वृथा है। अगर हम अपने मन से अहंकार को मिटाकर भगवान का स्मरण करेंगे, तब जाके हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये हो गया पहला दोहा। नेक्स्ट दोहा,
यहाँ पे देखिए दूसरा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चकई बिछुरी रैन को आई मिले परभाती, जो न बिछरे राम सो ते दिन मिले न राती। देखो ध्यान से सुनिए आप, चकई बिछुरी रैन को आई मिले परभाती। चकई, चकई का मतलब क्या है? चकई, चकवा एक चिड़िया का नाम है। चकवा, चकवा चिड़िया, चिड़िया का नाम है चकवा। रैन का मतलब रात, रैन का मतलब रात। प्रभाती, प्रभाती का मतलब प्रभात, सुबह, प्रभाती का मतलब सुबह। यहाँ पे एक अच्छा बात कबीरदास ने कहते हैं, चकई बिछुरी रैन को आई मिले प्रभाती, जो न बिछरे राम से तो बिता ते दिन मिले ना राती। कबीरदास कहते हैं एक चकवा चिड़िया होता है, एक चकवा एक चिड़िया का नाम है। चकवा का क्या होता है? वो चकवा और चकवी जो होते हैं, जो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल जो चकवा और चकवी होते हैं, मेल चकवा फीमेल चकवी, ये जो चकवा चकवी होते हैं उनका क्या है? वो लोग, वो जो चिड़िया हैं वो रात को बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो दोनों फिर मिल जाते हैं। रात को दोनों अलग हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। कबीरदास कहते हैं चकवा और चकवी रात को बिछड़ जाते हैं तो सुबह मिल जाते हैं, लेकिन जो नर बिछड़े राम थे, लेकिन जो नर राम का स्मरण नहीं करता है, राम का भजन नहीं करता है, उनके लिए दिन और रात एक ही है। उसके जीवन में रात ही रात है, उसके जीवन में सुख नहीं, उनके जीवन में दुख ही दुख है। रात का मतलब यहाँ पे दुख ही दुख है। ध्यान से सुनिए, चकई बिछुरी रैन को आई मिले प्रभाती, जो न बिछरे राम ते दिन मिले ना राती। कबीरदास कहते हैं चकवा और चकवी जो दो चिड़िया हैं वो तो रात को बिछड़ जाते हैं, लेकिन सुबह होते होते मिल जाते हैं। लेकिन जो नर राम से बिछड़ जाता है, या जो नर राम का स्मरण नहीं करता है, भजन नहीं करता है, उसके लिए दिन और रात एक ही समान है। उसके जीवन में रात ही रात है। उसका मतलब उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। आया समझ में? नेक्स्ट दोहे पे चलते हैं। सतगुरु हमसो रिझी करी कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। ध्यान से सुनिए, सतगुरु हमसे रिझी करी कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। सतगुरु हमसे रिझी करे। सतगुरु, सतगुरु मतलब उत्तम गुरु जो होता है, उत्तम गुरु। ये गुरु यानी कबीरदास कहते हैं मुझे गुरुजी ने रिझी करी कहा एक प्रसंग, समझा कर अच्छी तरह समझा कर, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर एक भगवान के बारे में एक प्रसंग सुनाया, भगवान के बारे में एक कथा सुनाया। वही भगवान के बारे में कथा सुनकर क्या हुआ? कबीरदास जी का वर्षा बादल प्रेम का भीजे गया सब अंग। यानी कि कबीरदास कहते हैं मुझे सदगुरु ने एक बार भगवान के बारे में ऐसे प्रेम कथा सुनाया कि जैसे बरसात होते ही, जैसे बरसात होता है तो हम भीग जाते हैं, तो यहाँ पे कबीरदास जी बरसात गीले नहीं हुए, किसमें भीग गया उनका? किसमें भीग गया उनका? यानी प्रेम रूपी बादल से, भक्ति रूपी बादल से, भक्ति रूपी बादल से उनका शरीर पूरा भीग गया। यानी कि वो मग्न हो गए, प्रभु की भक्ति से मग्न हो गए, भीग गए, उनकी भक्ति भावना से भीग गए का मतलब उनका शरीर, वो संपूर्ण शरीर भक्ति भावना से मग्न हो गया। ध्यान से सुनिए, सदगुरु हमसे रिझी करी कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। कबीरदास कहते हैं कि गुरु ने एक बार भगवान के बारे में ऐसा प्रसंग सुनाया कि जिसको सुनकर प्रेम भावना से मेरा शरीर पूरा भीग गया, मेरा शरीर पूरा भक्ति भावना से भीग गया, भर गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीफे दुनिया जाने नहीं। ध्यान से देखियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घट में पीफे दुनिया जाने नहीं। यहाँ पे कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर कबीरदास ने समझाया यहाँ पे, जिस तरह एक मृग होता है जिसके नाभि पर कस्तूरी होता है,
मृग की नाभि पर कस्तूरी होता है, जिससे खुशबू निकलता है, जिसमें से खुशबू नहीं। एक मृग होता है जिसके एक समय आता है, उसका परिपक्व समय आने पर उसके नाभि पर कस्तूरी होता है, जिसमें से बहुत खुशबू, अच्छा खुशबू निकलता है। लेकिन मृग को वो बात पता, वो खुशबू कहाँ से आता है उसको पता नहीं रहता है, और वो सारे जंगल में कहाँ से वो खुशबू कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढता रहता है, सारे जंगल में उसको ढूंढता रहता है, ये अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है, वो अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है। उसी तरह जिस तरह कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन मृग को पता नहीं रहता है और वो खुशबू को सारे जंगल में ढूंढता रहता है, ऐसे घट में पीप है, घट में पीप है। उसी तरह हमारे घट का मतलब शरीर, आत्मा, हमारे अंदर ही भगवान है। उसी तरह हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन हमको पता नहीं रहता, और हम सब सारे दुनिया में घूमते रहते, मंदिर मस्जिद जाके चारों तरफ गिरजा जाके मंदिर को, भगवान को ढूंढते रहते हैं। कबीरदास कहते हैं जिस तरह मृग की नाभि पर कस्तूरी होता है और उसको पता नहीं रहता है, और उसका खुशबू कहाँ से आता है उसको पता नहीं रहता है, और वो सारे जंगल में वो खुशबू को ढूंढता रहता है कि वो खुशबू कहाँ से आ रहा है। उसी तरह हम मनुष्य जाति, हमारा मनुष्य समाज, हमारा शरीर के अंदर ही भगवान है, हमारे शरीर के अंदर ही भगवान है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता है, और हम सारे संसार, सारे मंदिर मस्जिद जाके भगवान को ढूंढते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं ये जो मंदिर जाना मस्जिद जाना ये सब दिखावा है, उसका कोई कारण नहीं है, वो सब अकारण है। हमको मंदिर मस्जिद जाने से भगवान नहीं मिलेंगे, हमको क्या करने से, प्रेम भक्ति श्रद्धा रखने से, समाज सेवा करने से, मानव सेवा करने से हमको भगवान मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। नेक्स्ट दुआ क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं, बहुत सारे संपत्ति, बहुत सारे ऐसा दे दीजिए, हे भगवान हमको इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए, बहुत सारे ये दे दीजिए। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, साईं इतना दे। साईं का मतलब यहाँ पे क्या, भगवान। कबीरदास जी भगवान को क्या मांगते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे साईं, हे भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मैं अपने कुटुंब समाए, कुटुंब का मतलब परिवार, समाय का मतलब पालन पोषण कर सकूं। कबीरदास जी कहते हैं हे भगवान मुझे इतना दीजिए, इतना संपत्ति दीजिए कि जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, और मुझे इतना दीजिए कि मुझे भूखा ना रहना पड़े, और मेरे घर में आए साधु, मेरे घर में आए अतिथि भी कभी भूखे से न जाए। कबीरदास जी यहाँ पे भगवान से ज्यादा धन संपत्ति नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं, कबीरदास जी कहते हैं हे भगवान, हे साईं मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मुझे भी भूखा ना रहना पड़े, और क्या, साधु भी भूखा ना जाए, और मेरे घर में आए मेहमान या साधु वो भी कभी भूखा ना जाए। मुझे ज्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कल करे सो आज कर, आज करे सो ऑफ, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो ऑफ, पल में प्रलय होएगा बहुरी करोगे कब। कबीरदास कहते हैं देखिए हम लोग क्या करते हैं, आलस्य की वजह से, आज का छोड़ो, आप लोगों को जैसे पढ़ाई दिया जाता है तो चलो अरे यार छोड़ो अभी थोड़ा कुछ दूसरा काम कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसे करते हैं हम, जिसकी वजह से हमको सदा पीछे ही रहना पड़ता है, सदैव पीछे ही रहना पड़ता है, और कभी कभी वो काम को हम पूरा भी नहीं कर पाते हैं, कोई कारणवश हम उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि हे मनुष्य तुझे कल जो काम करना है, तू जो काम कल करने के लिए सोच के रखा है उसको आज कर, और आज जो करने को सोच के रखा है वो भी अभी कर, क्योंकि
पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कभी प्रलय हो सकता है। कबीरदास कहते हैं कि कभी प्रलय हो सकता है, तुझे शायद वो काम करने का मौका भी ना मिले। पल में प्रलय होएगा, पल में, क्षण भर में प्रलय हो, कभी भी आंधी आ सकता है, प्रलय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से हमको वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा, वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कबीरदास कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, तू जो काम कल करने के लिए सोच के रखा है उसको आज कर, और जो आज करने के लिए सोच के रखा है उसको अब कर, क्योंकि कभी भी प्रलय हो सकता है, कभी भी कुछ आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से तुझे वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हे मनुष्य, तुझे जो काम समय से पहले कर लेना चाहिए। कबीरदास कहते हैं हर काम हमको समय से पहले कर लेना चाहिए। अगर हम समय से पहले नहीं करते हैं तो कभी भी कुछ अघटन घट सकता है, जिसके वजह से हमको वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको हर काम समय से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट दुआ, जेहि घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर आए संसार में, उपजे खाए वे काम। ये देखिए, जेहि घटी, घटी का मतलब पहले बताया था, घट शरीर, आत्मा। जेहि घटी प्रीति न, प्रीति का मतलब प्रेम भावना, स्नेह, श्रद्धा, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति भावना, प्रेम भावना। जेहि घटी प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिस प्राणी के अंदर श्रद्धा नहीं है, जिस प्राणी के अंदर भक्ति भावना नहीं है, जिस प्राणी के अंदर प्रेम भावना नहीं है, जेहि घटी प्रीति ना प्रेम रस, जिस मनुष्य शरीर के अंदर श्रद्धा भावना, प्रेम भावना नहीं है, और पुनि रचना नहीं राम, रचना नहीं नाम का, राम नाम का जपन नहीं करना। जो व्यक्ति के शरीर में, जो व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा भावना नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, प्रीति भावना नहीं है, और जो व्यक्ति राम का स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है। जेहि घटी प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रचना नहीं राम, ते नर आए संसार में, उपजी खाए बेकाम। कबीरदास कहते हैं जो व्यक्ति, जो मनुष्य के हृदय में प्रेम भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, और जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करता है, वो व्यक्ति का जीवन बेकार है। वो संसार में आता है और खा पी कर मर जाता है, उसका जीवन बेकार, निरर्थक है, उसका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, मूल्यहीन है। इसलिए कबीरदास कहते हैं अगर मनुष्य जीवन में सदैव क्या करना चाहिए, मनुष्य को सदैव, मनुष्य के हृदय में सदैव श्रद्धा भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना होना चाहिए, और सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति के मन में, हृदय में भक्ति भावना, प्रेम भावना नहीं है, और जो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं, राम का स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन निरर्थक है। वो संसार में आता है, पैदा होता है और खा पी कर मर जाता है, उसका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोहा, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। ध्यान से सुनिए, मनीषा देह दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर थे फल झरी पड़े, बहुरी न लगे डार। कबीरदास कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब विरल, जानते हैं आप लोग। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर थे, तरबर का मतलब पेड़, तरबर का मतलब पेड़, तरबर थे फल झरे पड़े, झरे पड़े का मतलब झर जाना, बहुरी दोबारा न लगे डार, डार का मतलब डालियां। कबीरदास कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुवर थे फल झरे पड़े, बहुरी न लगे दोबार। कबीरदास कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत, हम लोग भी कहते हैं कि कोटि तपस्या के बाद, बहुत पुण्य करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, बहुत पुण्य काम करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ, बहुत विरल है, सबको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होता, अच्छे कर्म करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है।
कबीरदास कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बार बार, यानी कि मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। जिस तरह पेड़ से फल हमें झड़ जाने के बाद, पेड़ से फल झड़ जाने के बाद दोबारा डाली पर नहीं लग सकता है। दोबारा डाली पर लगा सकते हैं क्या हम? एक बार पेड़ से हम फल को तोड़ देंगे, फिर उसको डाली पर लगा सकते हैं, पेड़ पर लगा सकते हैं? वो कभी नहीं लग सकता। अब लाख कोशिश करने के बाद वो नहीं लग पाएगा। उसी तरह कबीरदास कहते हैं जिस तरह पेड़ से फल झड़ जाने के बाद दोबारा पेड़ पर नहीं लग पाता है, उसी तरह मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। एक बार मनुष्य जन्म पा लेने के बाद, अगर मर जाने के बाद दोबारा मनुष्य नहीं बन पाता, नहीं पैदा नहीं हो पाता। इसलिए कबीरदास कहते हैं मनुष्य को जब मनुष्य जन्म पैदा हुआ है, मनुष्य जन्म मिला है, तो हमको उसी समय सत्कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, उचित कर्म करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये मनुष्य जन्म बहुत विरल है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए कबीरदास कहते हैं जिस तरह पेड़ से फल झड़ जाने के बाद दोबारा डाली पर नहीं लग सकता है, उसी तरह मनुष्य मरने के बाद फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता है। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, पैदा हुए तो मनुष्य जन्म लेकर पैदा हुए तो सत्कर्म करो, उचित कर्म करो। ओके, नेक्स्ट दोहा, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत तब सब सोधिया, दूजा देखो काल। नेक्स्ट दोहा क्या है? कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। ध्यान से देखो, कबीर सुमिरन सार है, बाकी सब जंजाल। कबीरदास कहते हैं जीवन का सार का मतलब, सारा तत्व, मूल मंत्र क्या है, मुख्य मंत्र क्या है? कबीर सुमिरन सार है। कबीरदास कहते हैं हम लोग भी कहते हैं ना, जैसे जो जितना भक्ति करता है, जो पुण्य और चाहे वही हमारे जीवन का सार तत्व है और बाकी सब बेकार है। उसी तरह कबीरदास कहते हैं कबीर सुमिरन सार है, बाकी सब जंजाल। कबीरदास कहते हैं ये कबीरदास ये यहाँ पर अपने जीवन की अनुभूति के बारे में बताया, यहाँ के जीवन की अनुभूति का कुछ अंश बताया है, अपने जीवन की अनुभूति का कुछ अंश बताया। कबीरदास कहते हैं कबीर सुमिरन सार है, बाकी सब जंजाल। कबीरदास कहते हैं भगवान का स्मरण ही सार तत्व है और दुनिया में जितना भी से वो सब बेकार है, वो सब जंजाल है। कबीरदास मैं जीवन के आदि से अंत तक देखा, आदि से अंत तक, जीवन के आदि से अंत तक देखा कि जीवन में केवल भगवान का स्मरण ही सारा तत्व है और सब बाकी जंजाल है। आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। क्योंकि अगर भगवान के स्मरण के बाद दूसरा तत्व, और दूसरा तत्व तो क्या है, दूसरा सत्य बात क्या है कि काल, मृत्यु होना। जीवन का दो ही चिरंतन सत्य है, एक तो भगवान का स्मरण करना, दूसरा मृत्यु। अगर हम जन्म हुए हैं तो हमको खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए कबीरदास कहते हैं अगर मनुष्य जन्म लिए हो तो भगवान का स्मरण करो। क्योंकि कबीरदास कहते हैं कबीर सुमिरन सार है, बाकी सब जंजाल। जीवन में भगवान का स्मरण ही सारा तत्व है, मुख्य बात है, अच्छी बात है, और बाकी सब बेकार है। क्योंकि कबीरदास कहते हैं मैं यहाँ पे जीवन के आदि से अंत देख लिया कि दूसरा सत्य क्या है, काल। जीवन पैदा हुए तो मृत्यु चिरंतन सत्य है। क्या है कि हम जितना भी हम जो अहंकार, गर्व, अहंकार, संपत्ति ये सब लेकर नहीं जाएंगे, ये धरातल पर छोड़कर ही चली जाएंगे। हम साथ में क्या लेके जाएंगे? जो भगवान का स्मरण, भगवान का आशीर्वाद ही साथ में लेकर जाएंगे। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार है, बाकी सब जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। अर्थात जीवन में भगवान का स्मरण ही सार बात है और बाकी सब बात बेकार है, मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि कबीरदास कहते हैं मैंने अपने जीवन की आदि से अंत तक देख लिया, जीवन में कुछ सत्य बात नहीं। दूसरा अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। काल का मतलब मृत्यु। नेक्स्ट, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहता है ज्ञानी। कुंभ में जल, जल में कुंभ, यार ध्यान सुनिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर,
थोड़ा ध्यान सुनिए। कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहते अज्ञानी। कबीरदास कहते हैं कुंभ का जल, कुंभ के अंदर जो जल होता है, और जलाशय, जलाशय का मतलब जैसे कुआं, जैसे हम क्या कहते हैं तालाब, सागर, इसका पानी। ये पानी में कोई फर्क है क्या? ये जो कुंभ का जल और जलाशय का जल के अंदर कोई पार्थक्य है क्या? कोई पार्थक्य नहीं। लेकिन जब कुंभ का जल फूट जाता है तो जाके किसमें मिल जाता है? जब कुंभ फूट जाता है, टूट जाता है, तो उसका जल जाके जलाशय में मिल जाता है। जलाशय के मिलने के बाद उसमें हम पता चलता है कि कौन सा कुंभ का जल है और कौन सा जलाशय का जल, हमको पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता है। कबीरदास कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। यानी कुंभ का जल और जलाशय का जल, ये दोनों के, जो कुंभ के अंदर का जल और जलाशय का जल, वो दोनों के जल के अंदर कोई पार्थक्य नहीं है। क्योंकि जब कुंभ फूट जाता है तो उसका जल किस में जाकर मिल जाता है? जलाशय में जाकर मिल जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। यानी कुंभ के भीतर का पानी और जलाशय का पानी में कोई पार्थक्य नहीं है। और जब कुंभ फूट जाता है, कुंभ का मतलब जैसे हम मटके के अंदर जैसे हम बनाते हैं कुंभ, वही होता है। वो जब कुंभ फूट जाता है तो उसका पानी जाके किसमें मिल जाता है? जलाशय में मिल जाता है। उसी तरह कबीर कहते हैं फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहता ज्ञानी। कबीरदास कहते हैं जिस तरह कुंभ के जल और जलाशय के जल के अंदर कोई पार्थक्य नहीं है। जब कुंभ फूट जाता है उसका जल जाके किस में मिल जाता है? जलाशय में मिल जाता है। उसी तरह कबीरदास कहते हैं आत्मा और परमात्मा, ये जो आत्मा है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का एक अंश विशेष है। जिस तरह जलाशय का जल का एक अंश विशेष कुंभ का जल होता है, जलाशय में कुछ जल लाके हम कुंभ में डालते हैं और उसके दोनों के अंदर कोई पार्थक्य नहीं रहता है। उसी तरह और आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई पार्थक्य नहीं। ये जो मनुष्य जन्म का आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश विशेष है, वो परमात्मा का ही एक अंश विशेष है। जिस तरह जलाशय का जल और कुंभ के जल के अंदर कोई पार्थक्य नहीं है, दोनों का गुण समान है, और कुंभ फूटने के बाद वो जल जाके किस में मिल जाता है? जलाशय में मिल जाता है। उसी तरह मनुष्य का आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का मतलब भगवान, उसके अंदर कोई पार्थक्य नहीं है। ये जब मनुष्य के अंदर की आत्मा, वो परमात्मा का ही एक अंश विशेष है। वो भी जब मनुष्य मर जाता है उसकी आत्मा जाके किस में मिल जाता है? परमात्मा के साथ मिल जाता है। आया समझ में? देखिए जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा जल, जल ही समाना, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व कहते अज्ञानी। अज्ञान यानी कबीरदास खुद को, यानी कबीरदास खुद कहते हैं कि जिस तरह जलाशय का जल और कुंभ का जल के अंदर कोई पार्थक्य नहीं रहता है, और कुंभ का जल जलाशय का जल का एक अंश होता है, और कुंभ फूटने के बाद वो जाके जलाशय के जल में मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य के आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई पार्थक्य नहीं है। ये जो मनुष्य की आत्मा, वो परमात्मा का एक अंश विशेष है, और जब मनुष्य मर जाता है उसकी आत्मा जाकर किसमें लीन हो जाता है? परमात्मा के साथ लीन हो जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट दोहा, बुरा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए, हम लोग सदैव हम दूसरों का बुराई ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई के बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं। सही है नहीं? सही बात है नहीं? इसी के बारे में कबीरदास यहाँ पे कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास कहते हैं कबीरदास खुद कहते हैं मैं संसार में बुरा आदमी ढूंढने लगे। यानी कौन बुरा है? हम लोग सदैव क्या करते हैं, हम अपनी गलतियां कभी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने अंदर को झांकने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग सदैव दूसरे की बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे की बुराई ढूंढते रहते हैं। जब हम अपने अंदर की बुराई, हमको अपना बुराई के बारे में पता चल जाएगा तो संसार में अगर हर व्यक्ति अपने अपने बुराई को सुधारने की कोशिश करेगा तो संसार पूरा सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
हम अपनी बुराई को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते या अपनी बुराई को मानने की भी कोशिश नहीं करते। हम क्या, हमारे अंदर क्या बुराई है उसको जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। सदैव हम दूसरों की बुराई के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं अगर हमको समाज को हमको समाज में सुधार लाना है तो पहले हमको अपनी अंदर की बुराई को सुधारना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी अंदर की बुराई को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं बुरा जो ढूंढन में चला बुरा ना मिलिया कोई। कबीरदास इस संसार में बुरा आदमी ढूंढने में निकल पड़ा। एक बार कबीरदास कहते हैं मैं बुरा आदमी को ढूंढने चला लेकिन मुझे संसार में कोई बुरा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जब मैं अपने अंदर को झांका, मैं अपने आप को परखा, तब देखा कि मैं ही सबसे बुरा हूं, मैं ही सबसे बुरा हूं। इस संसार में कोई बुरा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भी बुरा नहीं, क्यों बुरा नहीं? अगर हम अपने बुराई को खुद सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमको संसार में कोई भी बुरा आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कबीरदास कहते हैं हमको दूसरों की बुराई ढूंढने से पहले हमको अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा, अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुन माही, मनमा तो 10 दिशा फिरे यह तो सुमिरन नाही। देखो, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुन माही। हम लोग क्या करते हैं, माला लेके, जैसे माला लेते हैं, हाथ में माला लेते हैं और मुंह में क्या करते हैं, राम 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 जपते रहते हैं। कबीरदास इसका प्रबल विरोध किया है। जो माला जपना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, इसका कट्टर विरोध किया है कबीरदास। कबीरदास कहते हैं जो लोग हाकर में माला लेकर और मुंह में राम राम जपते रहते उसको भजन नहीं कहा जाएगा, उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। ठीक है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुन माही, मनमा तो 10 दिशा फिरे यह तो सुमिरन है। हम लोग जब कुछ लोग हम देखते हैं कि यहाँ पे घर में बैठते रहते हैं और राम 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 और मुंह में हाथ में माला लेते हैं और मुंह में जीभ में राम 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 रट लगाते रहते हैं और उनका दिमाग कहीं दूसरी तरफ फिरता रहता है, दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता है। दूसरे, अरे उसका इतना पैसा आ गया, वो कहाँ से हड़प लिया होगा। कबीरदास के जो लोग जो माला लेकर, हाथ में माला लेकर और मुंह में राम नाम करते फिरते उसको सुमिरन नहीं कहते हैं कबीरदास, उसको सुमिरन नहीं कहा जाएगा। कबीरदास के हिसाब से कबीरदास कहते हैं कि जो लोग कर में माला लेकर और मुंह में राम नाम जपते हैं लेकिन दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं, उसको हम सुमिरन नहीं करेंगे। सच्चा सुमिरन कौन कर रहे? हृदय में श्रद्धा भाव रखना, भक्ति भाव रखना, अपने कर्तव्य करते रहना और दूसरों की अच्छाई करते रहना, दूसरों की समाज सेवा करते रहना, दूसरों की अच्छाई करते रहना। यही मनुष्य का परम धर्म है, यही मनुष्य का परम धर्म है। और हाथ में माला लेकर जीभ में मुंह राम 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 जप कर जो लोग भजन करते हैं उसको स्मरण नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। ध्यान से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब यहाँ पे क्या? मैं कहते हैं ना, मैं किया, मैंने लाया, मैं का मतलब अहंकार। कबीरदास कहता जब मैं था तब हरि नहीं। अगर कबीरदास कहते हैं अगर मनुष्य के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार है, अगर मनुष्य जिसके हृदय में अहंकार है उसके अंदर भगवान कभी नहीं वास करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे पास अहंकार था तब मेरे पास भगवान नहीं थे, अब मेरे पास हरि है। जब मेरे पास हरि तब अब मैं नहीं। अगर भगवान को पाने के लिए, कबीरदास कहते हैं भगवान को पाने के लिए हमको अपने मन से अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। अगर हमको पाना है, अगर भगवान को पाना है हमको, अगर हम भगवान को पाने की कोशिश करेंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा, अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। प्रेम गली अति संकरी ताहे दो न समाही। प्रेम गली, प्रेम का मूल्य का मतलब क्या? भगवान को पाने का रास्ता। संकरी का मतलब संकीर्ण। जैसा एक संकीर्ण रास्ता होता है उसके अंदर कभी दो आदमी जा सकते हैं क्या? कोई एक ही आदमी आराम से निकल सकता है। इसी कबीरदास कहते हैं
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समाही। समाही का मतलब समाना, जाना, समाना। यानी कि कबीरदास कहते हैं अगर हमको भगवान को पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अपने मन से अहंकार को निकालना पड़ेगा, अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम गली अति संकरी, यानी कि भगवान को पाने का रास्ता अत्यंत संकीर्ण है, उसके अंदर दो न समाये, उसके अंदर एक ही जा सकता है। अगर प्रेम भावना और अहंकार दोनों को लेकर आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं अहंकार भी रखूंगा और भक्ति रखूंगा तभी जाके भगवान को पालूंगा, नहीं, अब असंभव है। अगर आपको भगवान को पाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। पहले अपने मन से क्या करना पड़ेगा, अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता अत्यंत संकीर्ण है। उसके अंदर अगर मनुष्य अपने मन में अहंकार लेकर भगवान को पाने की कोशिश करेगा तो कभी भी नहीं पा पाएगा। इसलिए हमको भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने मन से अहंकार को दूर करना पड़ेगा, अपने मन से अहंकार को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भगवान को पाने का रास्ता प्रेम गली अत्यंत संकीर्ण है, अत्यंत पतली है। संकीर्ण का मतलब पतली गली, पतली अत्यंत पतली है। उसके अंदर दोनों नहीं समा सकते, अहंकार और भक्ति भावना दोनों उसके अंदर नहीं समा सकते। हमको क्या करना, भगवान को पाने के लिए हमको अपने मन से अहंकार को त्याग कर भक्ति भाव से अगर भगवान को स्मरण करेंगे तभी जाके हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पे देखिए, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। आजकल संसार में क्या हाल है, हम लोग देखते हैं सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल किताब के पीछे लगे रहते हैं। हम लोग किताब पढ़कर ही पंडित बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, और सारे संसार हम किसको आजकल के समाज में हम लोग किसको पंडित मानते हैं, जो ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, जो ज्यादा किताब पढ़ी रखी, उसको हम पंडित मानते हैं ना। लेकिन कबीरदास वो नहीं मानते हैं। कबीरदास कहते हैं पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। आजकल तो समाज में सारे लोग किताब के पीछे ही लगे रहते हैं। सारे लोग सदैव, हम लोग बच्चों से लेकर बूढ़े तक, घर में हमारे सब छोटे बच्चे तो माँ बाप आपको पढ़ाते रहते हैं, किताब को पढ़ते रहो, किताब को पढ़। जब ऐसे उम्र गुजर जाता, जब बड़े होते तभी भी हम कुछ ना कुछ जानने के लिए किताब पढ़ते रहते हैं। लेकिन कबीरदास क्या कहते हैं, पोथी पढ़ जगमुआ, यानी कि आजकल सारे लोग, केवल संसार के सारे लोग केवल किताब के पीछे लगे रहे हैं, लेकिन कोई भी पंडित नहीं हो सका, कोई भी पंडित नहीं हो सकता। कबीरदास के हिसाब से कौन पंडित है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। अगर कबीरदास कहते हैं ये सारा संसार केवल किताब के पीछे लगा रहता है। पोथी का मतलब क्या, किताब के पीछे पागल की तरह लगा रहते हैं। लेकिन ये किताब पढ़कर आज तक कोई पंडित नहीं हो पाएगा। तो कबीर के हिसाब से कौन पंडित है, 2.5 अक्षर प्रेम। जो प्रेम का 2.5 अक्षर, जो 2.5 अक्षर प्रेम, ये जो प्रेम मतलब जो व्यक्ति ये 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब समझा है, वही प्रकृति में पंडित है। वही सही में पंडित है, वही वास्तव में पंडित है। लेकिन जो किताब पढ़कर पंडित बनना चाहता है, या जो किताब पढ़कर पंडित बन गया, कबीरदास उसको पंडित नहीं मानते। किसको पंडित मानते हैं, जो व्यक्ति प्रेम की 2.5 अक्षर मतलब को समझ गया है। प्रेम की 2.5 अक्षर मतलब का समझने का मतलब क्या है, यानी कि मानव समाज के प्रति प्रेम भावना रखना, श्रद्धा रखना, भक्ति भावना रखना, जीवे दया जो कहते हैं, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, उसी को ही कबीरदास पंडित मानते हैं। जो व्यक्ति हर एक प्राणी का उपकार करना चाहता है, उसके मन के अंदर प्रेम भावना है, भक्ति भावना है, वही वास्तव में पंडित है। जो व्यक्ति 2.5 अक्षर प्रेम के मतलब को समझता है, वही वास्तव में पंडित है। और जो किताब के पीछे लगा रहता है और सदैव किताब पढ़ के अपने आप को पंडित बताता है, वो कभी पंडित नहीं है। कबीरदास के हिसाब से क्या है, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर के हिसाब से जो व्यक्ति किताब के पीछे लगा रहता है, वो वास्तव में पंडित नहीं है। जो व्यक्ति 2.5 अक्षर प्रेम की मतलब को अच्छी तरह समझ जाता है, वही वास्तव में पंडित है। ओके, लास्ट
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। सही बात है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। सदैव हम लोग क्या करते हैं, जब विपद आता है, जब हमको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या आता है, तब जाके हम भगवान को स्मरण करते हैं। कभी सुख के समय हम कब सुख के समय में हम कभी भगवान को स्मरण किए हैं? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। जब आप लोग जबकि कभी भगवान को बुलाते नहीं होंगे, जब एग्जाम का वक्त आ जाता है तब आप लोग मंदिर में जाते हैं, तिलक करके आ जाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान मुझे अच्छी मार्क दिलवा दो, अच्छी क्वेश्चन दिलवा दो, यही बोलते रहते हैं। लेकिन सुख के समय में कोई करते हो? नहीं। कोई भी व्यक्ति, ये समाज का कबीरदास दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। कबीरदास के अनुसार हर एक व्यक्ति दुख के समय में ही भगवान को सुमिरन करता है, लेकिन जब सुख आ जाता है वो तो भगवान का नाम लेना भूल जाता है। लेकिन हम सदैव भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं मनुष्य को सदैव भगवान को स्मरण करना चाहिए, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। आप लोग दोहे को अगर अच्छी तरह पढ़ लोगे तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी कुछ आपको संदेह रहता है, कोई डाउट रहता है, आप लोगों के पास मेरा फोन नंबर है ही, ग्रुप में भी एडमिन में भी हूँ ही, आप लोग उसमें कर सकते हैं, कॉल करके मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट दोहा क्या था? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। कबीरदास कहते हैं हम लोग जीवन में जब दुख आते तभी भगवान का स्मरण करते हैं, सुख के समय हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम सदैव भगवान का स्मरण, सुख के समय में भी अगर भगवान की स्मरण करते रहेंगे, तब जाके हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ठीक है, ये था आपके कबीरदास के दोहे। आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कहीं पे भी कुछ संदेह है, कहीं पे भी कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।